हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं बलजीत सैनी आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। नंबर सिस्टम की सीरीज चली हुई है, उसके अंदर कुछ वीडियो हम पहले डाल चुके हैं। आज के वीडियो के अंदर जो जिक्र रहेगा वो रहेगा नंबर ऑफ डिजिट को लेकर। नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट की एक जो वीडियो है वो पहले हम डाल चुके हैं। आज की ये दूसरी वीडियो रहेगी नंबर ऑफ डिजिट को लेकर। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी संख्या के अंदर डिजिटों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 2, इसका मतलब होता है 4, मतलब 2 का स्क्वायर होता है 4। मैं आपसे पूछूं कि 2 के स्क्वायर में अगर 2 की स्क्वायर को खोला जाए या 2 की स्क्वायर में नंबर ऑफ डिजिट बताएं कि कितने अंक हैं, तो अंक आया कितना, 1। मैंने कहा 5 की पावर 2, तो हमारे पास 5 की पावर 2 होती है 25। तो हमने इसको जब ओपन किया तो इसमें कितनी डिजिट आई, 2 डिजिट। मैंने कहा 25 की पावर 2, 25 की पावर 2 का मतलब होता है 625। कितना होता है, 625। तो इसमें कितनी डिजिट आई, 3 डिजिट। ये तो इसका मतलब है, अर्थ है नंबर ऑफ डिजिट का, कि किसी संख्या के अंदर नंबर ऑफ डिजिट कैसे निकाल सकते हैं। पेपर में आपको इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, जैसे 100 की पावर 500, 1000 की पावर 2000, या ऐसे दे देंगे 2 की पावर 500 गुणा में 5 की पावर 500। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन देकर आपसे नंबर ऑफ डिजिट पूछी जा सकती हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चन करेंगे अभी, आगे देखते हैं। नंबर ऑफ डिजिट को पहले समझें आप। नंबर ऑफ डिजिट ये क्या कहता है, नंबर ऑफ डिजिट। जैसे मैंने लिखा 10 की पावर 0, तो इसका मतलब होगा 1। मैंने लिखा 10 की पावर 1, 10 की पावर जो 1 है वो क्या होता है, 10। 10 की पावर 2 क्या होगा, 100। 10 की पावर 3 क्या होगा, 1000। 10 की पावर 4 क्या होगा, 10,000। तो यहाँ से हमें क्या समझ आया, नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए आपको बेस वैल्यू को 10 बनाना होता है। किसी न किसी तरीके से करके हम बेस वैल्यू को क्या बनाएंगे, 10। क्यों बनाएंगे, देखो 10 की पावर अगर 0 लिखी तो इसको ओपन करने पर यहाँ नंबर ऑफ डिजिट आई हमारे पास 1। क्यों आई, जितनी पावर है पावर में 1 बढ़ाकर नंबर ऑफ डिजिट निकल रही है। यहाँ 10 की पावर 1 है, तो इसके खोलने पर, इसको ओपन करने पर इसमें कितनी डिजिट आई, 2। यहाँ 10 की पावर 2 है तो डिजिट कितनी आई, 3। 10 की पावर 3 है तो डिजिट कितनी आई, 4। 10 की पावर 4 है तो डिजिट कितनी आई, 5। तो आप इस तरीके से इस बात को समझ सकते हो कि नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए आपको बेस वैल्यू को 10 बनाना होता है। कैसे, जैसे यहां देखो आप, यहां दे दिया इसने 10 की पावर 500, और इसके अंदर पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ डिजिट बताएं, इस संख्या के अंदर कितने अंक हो सकते हैं। तो 10 की पावर 500 है तो 500 में 1 बढ़ा दो, तो नंबर ऑफ डिजिट कितनी आ जाएंगी, 501। मैंने लिखा यहाँ 10 की पावर 1000, तो 1000 में क्या करेंगे, हम 1 बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, हमारे पास डिजिट आ जाएंगी। तो इस बात को आप याद रखें। आगे देखते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन नंबर ऑफ डिजिट से पूछे जा सकते हैं। जैसे हमारे पास स्टेटमेंट है 8 की पावर 232 गुणा में 5 की पावर 348 में नंबर ऑफ डिजिट ज्ञात करें। नंबर ऑफ डिजिट ज्ञात करें। नंबर ऑफ डिजिट ज्ञात करें कि इस संख्या के अंदर कितने अंक हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमें 10 बनाना होता है।
तो जहां तक पॉसिबल है वहां तक 10 बनाने की कोशिश करें। देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और इसकी पावर क्या हो जाएगी 232, गुणा में 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और इसकी पावर हो जाएगी 348। ये बात मैं पहले आपको सिखा चुका हूं कि ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ 2 की पावर बन जाएगी हमारे पास 696 और 5 की पावर भी क्या हो जाएगी 696। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी बनी प्यारे बच्चों, a की पावर n मल्टीप्लाई में b की पावर n, तो क्या हो जाता है वो हमारे पास ab की पावर क्या बन जाती है, वो n बन जाती है। कैसे, जैसे मैंने लिया यहाँ पर 15 की पावर 10, तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा में 5 और इसकी पावर 10। तो हम इसे क्या करेंगे, 3 की पावर भी 10 लिख देंगे और क्या लिख देंगे 5 की पावर भी 10 लिख देंगे। इसी तरीके से इसको लिखेंगे 2 पंजा 10, तो 10 की पावर क्या बन जाएगी 696। और मैंने बताया था 10 की पावर जो दे रखी होती है यदि उसमें 1 बढ़ा दिया जाए तो नंबर ऑफ डिजिट निकल आएंगे। तो 696 में आप 1 बढ़ा दो, कितने हो जाएंगे 696। तो इस संख्या के अंदर कितने अंक होंगे, 697 होंगे। ठीक है, 96 नहीं 97, 1 बढ़ाना होगा। ऐसे ही आप इसको कर सकते हो, 4 को मैं 2 की पावर 2 लिखता हूं और इसकी पावर है 5 बार 1 और ये 5 ही है खुद और इसकी पावर है 5 बार 2। तो ये तो वापिस 5 बार 2 हो जाएगा और 5 दूनी क्या हो जाएगा, ये 10। 10 की पावर होगी हमारे पास 5 बार 2। अब 5 बार 2 में 1 जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 22,223। आंसर क्या आएगा नंबर ऑफ डिजिट का 22,223। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ डिजिट निकाल सकते हैं किसी क्वेश्चन के अंदर। आगे देखेंगे नंबर सिस्टम के अंदर कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 2, 4, 5, 6, 7 कुछ नंबर देकर ये पूछ लेंगे कि इससे कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। जैसे एक संख्या लिखी हमने, एक तो लिखी 1 और एक लिखी हमने 5 और मैं कहूं आपसे कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं, तो आप क्या बनाओगे 2 अंकों की, एक तो 15 बनाओगे और एक क्या बनाओगे 51 बनाओगे। ऐसी तो बना सकते हैं 2 अंकों की संख्याएं। या जैसे हमने लिखा इसके अंदर 3 और 5, 2 संख्याएं ली हमने 3 और 5 और इन दोनों संख्याओं से मैंने पूछा आपसे कि 2 अंकों की संख्याएं कितनी बनेंगी, 2 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं, तो आप क्या कहोगे, एक तो बनेगी 35 और एक बनेगी 53। इसी तरीके से तो बना सकते हैं। ये एक संख्या है 3 परंतु इसमें एक अंक है, 5 भी एक संख्या है परंतु इसमें एक अंक है। इन दोनों के मिलने से एक संख्या बनाई हमने 35 जिसमें 2 अंक हैं। ऐसे ही हमने बनाई 53 और इसमें भी 2 अंक हैं। तो इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो जानते हैं कैसे। इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपके सामने 2, 3, 4, 5, 8 का प्रयोग करके 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 8 का प्रयोग करके 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। यहाँ ये बदलेगा बार बार, 3 अंकों की पूछ सकता है, 4 की पूछ सकता है, 5 की पूछ सकता है, कितने भी अंकों की पूछ सकता है। तो जितने भी अंक बोले उतने ही आपको बॉक्स बनाने हैं। इसने 2 अंकों की बोली है तो 2 बॉक्स बना ले। कितने संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो आप पहले संख्याएं गिनेंगे, संख्याएं हैं कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं हैं। तो जो ये इकाई का जो ये अंक होगा तो मैं इस जगह पर किसी भी अंक को रख के एक संख्या का निर्माण कर सकता हूं मैं। तो इसको मैं कितनी बार भर सकता हूं मैं, 5 बार। और जो ये दाई का अंक होगा इसमें भी मैं किसी अंक को रख सकता हूं, तो इसको भी कितनी बार भरूंगा मैं, 5 बार। मतलब 5 संख्याएं हैं तो मैं इसको भी 5 बार भर सकता हूं, इस जगह को भी, और इस जगह को भी कितनी बार भर सकता हूं मैं, 5 बार। और फिर क्या करनी है आपको, इनकी गुणा, 5 5 25। तो कितनी संख्याएं बन सकती हैं हमारे पास, 25 बन सकती हैं। कैसे बन सकती हैं देखो,
जैसे यहाँ हम सबसे पहले एक संख्या लेते हैं, हमने सबसे पहले लिया यहाँ पर 2 और इसकी जगह मैं एक संख्या दूसरी रखता हूँ। मतलब 2 को लेकर हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं? एक तो 2 को लेकर यहाँ 2 भी रख सकता हूँ मैं, फिर यहाँ 2 के साथ मैं 3 भी रख सकता हूँ, 2 के साथ मैं 4 भी रख सकता हूँ, 2 के साथ मैं 5 भी रख सकता हूँ और 2 के साथ मैं 8 भी रख सकता हूँ। तो एक अंक रखने पर हमारे पास कितनी संख्याएं बन रही हैं? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ माने एक अंक रखा और एक अंक रखने पर कितनी संख्याएं बनी? 5। और अंक कितने हमारे पास? 5। यदि एक अंक से 5 संख्याओं का निर्माण हो रहा है तो 5 से कितने का होगा? 5 5 25। मतलब 1 से 5 का हुआ और संख्याएं भी कितनी हैं? 5। तो कितनी संख्याएं बन जाएंगी यहाँ पर? 25। इस तरीके से आप संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। और देखते हैं कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन। आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन हमारे सामने जो पीछे लिखा था वही है, ये भी सेम टू सेम, परंतु इसमें कुछ बदलाव होगा। 2, 3, 4, 5, 8 का प्रयोग करके 2 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं? अब क्या करेगा ये? अगर सिंपल पूछता है आपसे, सिंपल पूछता है कि कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, इसने कोई कंडीशन नहीं डाली बीच में। कंडीशन कैसे कैसे डालेगा देखो, जैसे पहले बोलेगा रिपीटेशन, रिपीटेशन इज अलाउड, मतलब दोहराव संख्याओं का क्या होगा? अलाउड होगा, अनुमति होगी। दूसरे में क्या बोलेगा? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब संख्याओं को हम दोहराव नहीं कर सकते। दोहराव का मतलब क्या है? जैसे हमने यहाँ पर 2 रखा था तो मैं यहाँ 2 नहीं रख पाऊंगा, मतलब संख्याओं का दोहराव, 2 के बाद 2 नहीं आएगा। जैसे यहाँ मैंने 3 रखा तो 3 के बाद 3 नहीं आएगा, यहाँ मैंने 4 रखा तो 4 के बाद 4 नहीं आएगा। ये क्या होता है? दोहराव। इसके बाद पूछ सकता है कि सम कितनी संख्याएं बन सकती हैं 2 अंकों की। इसके बाद क्या पूछ सकता है कि भाई सम पूछेगा और सम में रिपीटेशन अलाउड नहीं देगा। सम तो बनानी होगी परंतु सम में रिपीटेशन नहीं होगा। कैसे? जैसे इसमें एक सम तो हमारे पास 22 भी है और एक सम हमारे पास 44 भी है, परंतु एक सम हमारे पास 24 भी है। तो इसको ये रिपीटेशन वाली सम नहीं चाहिए, सिंपल सम चाहिए। जैसे ये सम है हमारे पास 2 और 4, मतलब ये होगी हमारे पास इवन संख्या। मतलब है इसका कहने का कि भाई जो यहाँ अंक होगा इसके बाद आने वाला अंक सेम ना हो। और क्या पूछ सकता है आपसे? विषम पूछ सकता है, और विषम का रिपीटेशन नहीं पूछ सकता है कि भाई विषम के अंदर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो ये एक क्वेश्चन देकर आपसे इतने सारी बातें पूछ सकता है। अब 1 बाय 1 जानते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। देखिए, सबसे पहले है रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन इज अलाउड कि संख्याओं का दोहराव की अनुमति है, कि संख्याओं को हम बार बार लिख सकते हैं। तो 2 अंकों की संख्याएं बनानी है तो 2 बॉक्स बनाएंगे आप। तो पहले आप ये देखें, इस स्थान को भरने के लिए हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? 2, 3, 4, 5, 8 में से मैं यहाँ कोई भी रख सकता हूँ। क्या मेरे पास कोई ऐसी कंडीशन है कि मैं इनको यहाँ ना रख सकूँ? मेरे पास सारी कंडीशन है, सभी फॉलो कर रही हैं। तो इसको कितनी तरीके से भर सकूंगा मैं? 5 तरीके से। तो इसको भी कितने तरीके से भर दूंगा? 5 तरीके से, क्योंकि इस स्थान को भरने के लिए भी कोई कंडीशन नहीं है कि मैं इसको ना भरूं। तो क्या कर देंगे हम? इनकी मल्टीप्लाई। जब रिपीटेशन इज अलाउड दे रखा हो तो हम सिंपल तरीके से कितने अंकों की संख्याएं बन सकती हैं तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ कितनी संख्याएं बनेगी? 25 संख्याएं। दूसरा है हमारे पास रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ध्यान दें। तो अब इस स्थान को मैं कितने तरीके से भर सकता हूं? इस स्थान को मैं कितने तरीके से भर सकता हूं? संख्याएं कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो इस स्थान को मैं कितने तरीके से भर सकता हूं? मैं 5 तरीके से भर सकता हूं। आप ये भी कह सकते हो कि सर ये स्थान ही पहले क्यों भरा आपने, इसको क्यों नहीं भरा? इसका भी कारण है प्यारे बच्चों। क्यों है? मैंने कहा आप लिखो 5, तो 5 को आप कैसे लिखोगे? ऐसे। मैंने कहा आप लिखो 17,
तो 17 को कैसे लिखोगे आप? ऐसे ही तो लिखोगे ना, पहले दहाई का अंक लिखोगे फिर इकाई का लिखोगे। मैंने बोला 125, तो 125 को तो मैं ऐसे ही लिखूंगा। ये तो है नहीं कि 125 को भी पहले 5 लिखा फिर 2 लिखा फिर 1 लिखा, ऐसे तो नहीं लिखते 125 को। मतलब इस साइड से लिखना शुरू करते हैं संख्याओं को, और पढ़ना इस साइड से करते हैं या इस साइड से करते हैं। ऐसे करेंगे ना कि हो गया भाई 125, मैंने कहा 5220 लिखो, 5220, ऐसे तो लिखूंगा, यहां से शुरू करता हुआ इस साइड जाऊंगा मैं, तो यही कारण है। तो हम इसीलिए ये पहला क्या करते हैं, हम इस वाला स्थान को पहले भरेंगे। अब इसने क्या बोला, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अंक है हमारे पास, संख्याएं हैं प्यारे बच्चों 5। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड का मतलब ये है, जो अंक यहां एक बार भर गया वो दोबारा तो यहां नहीं भरेगा। मतलब 5 में से एक अंक अगर यहां भरा गया तो वो अगली बार यहां तो नहीं आएगा। तो बचे कितने फिर, 5 में से एक अगर नहीं आता है तो कितने अंक बचे हमारे पास, 4। मतलब 4 संख्याओं को हम यहाँ भर सकते हैं। तो 5 की हम क्या करेंगे, 4 से गुणा। तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड में कितनी संख्याएं बन जाएंगी हमारे पास, 20। इस तरीके से आप संख्याएं बना सकते हैं। आगे देखेंगे हैं, इसके बाद जो सम संख्याएं हैं वो कितनी बन सकती हैं। सम, ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, सम का मतलब इवन, कि इवन संख्याएं कितनी बन सकती हैं। 2 अंकों की बनानी है तो 2 अंकों के बॉक्स बनाएंगे। अब इसने क्या बोला है, हमारे पास सम, तो पहले आप इसमें से ये ढूंढो सम है कौन। पहली कंडीशन ही डाल दी इसने सम, तो मतलब जाहिर बात है जो इकाई का अंक होगा इसको भरने के लिए मेरे पास कितनी संख्याएं होंगी। तो सम ढूंढो, सम बोला है तो 1 2 3, तो ये तो फिक्स हो गया। सम तो तभी बनेगी ना जब इकाई के अंक पर 2 होगा, 4 होगा या 8 होगा, तभी तो सम बन सकती है। तो इसको मैं कितने तरीके से भर सकता हूं, 3 तरीके से। और इस स्थान के लिए कोई कंडीशन नहीं है तो इसको कितने तरीके से भरूंगा मैं, 5 तरीके से। तो ये कितनी बनी हमारे पास, 15। तो सम कितनी बन सकती है हमारे पास, 15। कुल सम संख्याएं हमारे पास बन सकती हैं इसके अंदर 15। आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट है इसके बाद, कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं परंतु सम के अंदर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सम के अंदर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो पहले ये देखो कि प्यारे बच्चों बनानी कितनी अंकों की है, 2 की, तो 2 बॉक्स लगाओ। तो सम बनानी है तो इसका मतलब यहां पर सम संख्या हमें चाहिएगी इस स्थान पर। तो सम कितनी हुई, 2 4 3, सॉरी 2 4 8। तो हमारे पास सम संख्याएं कितनी बनी, यहाँ 3। मतलब इस स्थान को भरने के लिए मेरे पास संख्याएं हैं 3। तो जो ये वाला जो स्थान रहेगा हमारे पास, जो ये वाला स्थान रहेगा, इसको हम अकेले सम में तो भर सकते थे 5 बार, परंतु 5 संख्याओं में से एक संख्या तो हम यहां भर पाएंगे ना। 5 में से एक संख्या तो हम यहां भर देंगे, तो बचेंगे कितनी फिर हम, 4। मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन हमें नहीं चाहिए। मतलब हमने यहाँ 3 भर दिया तो यहाँ तो 3 नहीं भर सकते ना उन 5 में से एक संख्या। यहाँ हमने 2 भर दिया तो यहाँ हम 2 तो नहीं भर सकते ना। यहाँ 8 भर दिया तो यहाँ 8 नहीं भर सकते। तो यहाँ इस स्थान को भरने के लिए 5 संख्याएं थी, उनमें से 5 में से इसने एक का यूज करवा दिया, तो बची कितनी हमारे पास, 4। तो बन कितनी सकती है हमारे पास, 12। तो जो सम संख्याएं होंगी वो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड में कितनी बनेगी, 12। ऐसे ही इसके बाद विषम कितनी बन सकती हैं, इसके बाद विषम कितनी बन सकती हैं। तो विषम कैसे बनेगी हमारे पास, तो पहले तो आप ये देखो विषम है कितनी हमारे पास, एक तो 3 है और एक क्या है, 5। तो हमारे पास इस स्थान को भरने के लिए कितनी संख्याएं हमारे पास, 2। और इस स्थान के भरने के लिए मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है, तो मैं इसको 5 बार भर दूंगा। तो 5 दूनी 10। तो कितनी बनेंगे हमारे पास विषम संख्याएं, कुल बनेंगे हमारे पास 10। अब अगर ये विषम में बोल दे कि भाई विषम बनाओ, विषम संख्याएं बनाओ, परंतु विषम के अंदर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो क्या होगा। हमें ऊपर वाले क्वेश्चन में ही देखा है कि इस स्थान को भरने के लिए तो हमारे पास 2 संख्याएं हैं,
मतलब दो तरीके से भर सकते हैं, परंतु एक तो संख्या यही यूज कर ली, तो यहाँ 5 जगह थी भरने के लिए और एक यहाँ यूज कर ली, तो बची कितनी हमारे पास यहाँ 4। तो 4 की 2 से करेंगे तो कितनी बन सकती है हमारे पास 8। इस तरीके से आप कितने भी अंकों की संख्याएं बना सकते हैं। आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 0, 3, 4, 5 और 8 का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की संख्याएं कितनी बनाई जा सकती हैं। 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, और कंडीशन वही रहेगी प्यारे बच्चों। सबसे पहले में रहेगा रिपीटेशन इज अलाउड और सेकंड के अंदर रहेगा रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो सबसे पहले वाले में बनाते हैं हम। 4 अंकों की बोली है तो आप 4 ही बॉक्स बनाएं। 4 अंकों की बोलेगा तो हम कितने बनाएंगे 4 बॉक्स। ये हो गया भाई हमारे पास कितने बॉक्स 4 बॉक्स। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे प्यारे बच्चों कि इस स्थान को हम कितने तरीके से भर सकते हैं। इस स्थान पर इनमें से हम कौन कौन सी संख्या रखेंगे। एक बात जाने पहले, मैंने लिखा यहाँ पर 0, 3, फिर लिखता हूँ मैं 0, 0, 3, फिर लिखा मैंने 0, 0, 0, 3, फिर लिखा मैंने 0, 0, 0, 3। क्या इनमें कोई डिफरेंस है? मीनिंग तो सभी का सेम ही है ना। मतलब अंक से इस साइड 0 का कोई मीनिंग नहीं होता। अंक से इस साइड 0 का कोई मतलब नहीं होता। अगर मान लो मैं यहाँ 0 रख दूं और उस साइड में अगर तीनों जगह कोई भी अंक भर देता हूं, तो क्या वो संख्या 4 अंकों की बनेगी? तो आप कहोगे नहीं सर, जैसे हमने यहाँ 3 रखा, यहाँ 5 रखा, यहाँ 2 रखा, यहाँ 1 रखा, क्या ये 0, 521 4 अंकों की संख्या है? या मैं रखूं 0, 8, 2, 4, क्या 0, 824 हमारे पास 4 अंकों की संख्या है? तो इट मीन से ये तो 3 ही अंकों की बनी ना, क्योंकि 0 का तो यहाँ कोई काम ही नहीं। मतलब 0 लगाएं या ना लगाएं, इससे संख्या के अंकों में तो कोई कम ज्यादा बदलाव नहीं हो रहा ना। तो आप कहोगे सर इस स्थान के ऊपर हम 0 नहीं रख सकते। 0 नहीं रख सकते, 5 अंकों में से हमें एक अंक यहाँ नहीं रख सकते, तो हम इस स्थान को कितनी बार भर पाएंगे? इस स्थान को हम भर पाएंगे फिर 4 बार। इस स्थान को कितनी बार भर पाएंगे हम? 4 बार। तो इसको भर देंगे हम 4 बार और बाकियों पर हम 0 रख सकते हैं, तो बाकियों को कितनी कितनी बार भरेंगे हम? 5 बार। और फिर क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, इनकी मल्टीप्लाई। 125, 125 चौका 500। तो कितनी संख्याएं बन सकती हैं हमारे पास? 500 संख्याएं बन सकती हैं। इस तरीके से आप कितने भी अंकों की संख्याएं बना सकते हैं। आगे देखते हैं। सेकंड रहेगा रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड में देखते हैं हम इसमें कैसे होगा। देखो वही 4 बॉक्स लिए हमने, तो हमें पता है कि इस स्थान को भरने के लिए कितनी संख्याएं अवेलेबल है हमारे पास? 4, क्योंकि यहां हम 0 को नहीं भर सकते। और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड बोला गया है, मतलब जो अंक यहां पर आ जाएगा वो यहां पर तो नहीं आएगा। जो अंक यहां पर आ जाएगा वो यहां पर तो नहीं आएगा। तो यहां पर कितने जगह बचेंगी हमारे पास? यहां पर भी 4 जगह बचेंगी भरने के लिए, क्योंकि एक अंक तो 500 में से यहां यूज हो गया ना। तो अंक बचे कितने हमारे पास? 4। और यहाँ फिर कितने बचेंगे? मतलब यहाँ पर जो अंक हमने यूज कर लिया फिर उसको हम यहाँ नहीं कर सकते, तो यहाँ कितने आ जाएंगे अब आपके पास? 3। जिस अंक को हमने यहाँ यूज कर लिया वो यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ कितने बन जाएंगे अब हमारे पास? 2। और इनकी क्या कर देंगे अब हम? गुणा। 16, 16 × 48 दूनी 96। तो कितनी संख्याएं बन सकती हैं प्यारे बच्चों? 96। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड में हम कितनी बना सकते हैं? 96 बना सकते हैं। आगे देखते हैं इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7 का प्रयोग करते हुए 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब ये इसमें कंडीशन डालेगा। सबसे पहली कंडीशन होगी रिपीटेशन इज अलाउड, दूसरी कंडीशन होगी रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो 3 अंकों की बनानी है तो आप कितने बॉक्स बनाएंगे? 3 बॉक्स बनाएंगे। हमने बनाए 3 बॉक्स। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस स्थान को भरने के लिए हमारे पास कितनी संख्याएं अवेलेबल हैं।
तो हमारे पास संख्याएं हैं 1 2 3 4 और 5। मतलब अब की बार 0 तो नहीं है, 0 होती तो हम इसको कितनी बार भरते, यहाँ 4 बार। तो अब तो हम इसको कितनी बार भर सकते हैं, 5 बार। तो इसको भी कितनी बार भर देंगे, 5 बार, और इसको भी कितनी बार भर देंगे, 5 बार। 5 5 की गुणा 3 बार करेंगे तो क्या आएगा, 125। रिपीटेशन इज अलाउड में कितनी संख्याएं बनेंगी, 3 अंकों की 125। अगर ये कह दे, अगर ये कह दे कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, कि रिपीटेशन अलाउड ना हो, तो इस स्थान को हम कितनी बार भर सकते हैं। जाहिर बात है इसको तो हम 5 बार भरेंगे, क्योंकि 5 संख्याएं हैं तो 5 ही बार भर पाऊंगा मैं इस स्थान को। फिर जो अंक यहां पर रख दिया गया उस अंक को मैं यहां तो नहीं रख पाऊंगा ना, तो इस स्थान को मैं कितनी बार भर पाऊंगा, 4 बार। जो अंक यहां भर दिया गया उसको यहां नहीं भर पाऊंगा मैं, तो यहां कितने आएंगे, 3। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड में कितने संख्याएं बनाई जा सकती हैं 3 अंकों की, 60। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं आगे। आगे देखते हैं, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ये बोलेगा 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाना संभव है। फिर उसमें ये भी डाल सकता है कि 4 अंकों की कुल सम संख्याएं बनाना कितनी संभव है, विषम संख्याएं बनाना कितनी संभव है। तो देखते हैं हम 4 अंकों की, तो 4 अंकों की संख्याएं बनानी है तो जाहिर बात हमें कितने बॉक्सों की जरूरत होगी, 4 बॉक्सों की। तो इन बॉक्सों के अंदर इन बॉक्सों को भरने के लिए तो हमें संख्याओं की तो जरूरत पड़ेगी ना, वो संख्याएं कहां से आएंगी। तो संख्याएं कहां तक होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो संख्याएं हैं। ये डिजिट भी हैं और क्या है, ये संख्याएं तो हैं हमारे पास। मैं यहाँ 10 तो नहीं भर सकता, क्योंकि एक स्थान पर एक ही संख्या भर सकता हूं मैं जिसमें एक डिजिट हो। तो अब इसने बोला है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। अभी देखो ये टोटल 0 से लेकर 9 तक कुल बनी 10। तो क्या मैं इस स्थान को भरने के लिए 10 स्थानों का 10 संख्याओं का प्रयोग कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं मैं। आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि इस स्थान पर 0 का प्रयोग नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ 0 का यूज करूंगा तो जाहिर बात ये 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो इस स्थान को मैं भरने के लिए कितने अंकों का या कितनी जगहों का यूज करूंगा मैं, 9। मतलब इस स्थान को मैं 9 तरीके से भर सकता हूं। और बाकी को कितने तरीके से भर सकता हूं मैं, 10 तरीके से। इसमें हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है। और अब क्या कर देंगे, इन सभी की गुणा। तो कितने बने हमारे पास, 9000। अगर यहीं की यहीं अब आपसे पूछ ले कि सम संख्याएं कितनी बन सकती हैं, तो इस स्थान को तो भरने के लिए तो हमारे पास कितनी जगह हैं, 9। मतलब इस स्थान को तो मैं 9 ही तरीके से भर सकता हूं, इसमें तो कोई दोहराव नहीं है। अब इसने बोल दिया, ये तो यहां पूछा अब की बार सम, कि सम कितनी बन सकती हैं। तो पहले आप सम तो काउंट करें, सम है कितनी, 1 2 3 4 5। सम कितनी है, 5। तो इस स्थान को मैं कितने तरीके से भर पाऊंगा, 5 तरीके से। और जो ये बीच में बचे इनके लिए तो कोई कंडीशन नहीं है, तो इनको कितने तरीके से भर दूंगा मैं, 10 10 बार। अब इनकी हम क्या करेंगे, गुणा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 4500। तो सम कितनी बन सकती हैं, 4500। अगर आपसे पूछा जाए कि विषम कितनी बन सकती हैं, विषम कितनी बन सकती हैं, तो विषम भी आप ऐसे ही बनाओगे। इस स्थान को तो कितनी बार भरूंगा मैं, 9 ही बार भरूंगा। और विषम बची कितनी, 1 2 3 4 5। इस स्थान को भरने के लिए मेरे पास कितनी संख्याएं हैं, 5। और इन दोनों के लिए मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है। तो यहाँ भी कितनी बनी हमारे पास, 4500। तो इस तरीके से आप 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की कितनी भी संख्याएं बना सकते हैं। सिर्फ आपका दिमाग सेट होना चाहिए। आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें छठे तथा तीसरे स्थान की संख्याएं, जिसमें छठे तथा तीसरे स्थान की संख्याएं क्रमशः 4 और 3 हो। तो यहाँ कंडीशन डाल दी प्यारे बच्चों। तो 6 अंकों की संख्याएं बनानी है तो हम 6 बॉक्स लगाएंगे, 1 2 3 4 5, एक और बना लेते हैं 6। अब इसने बोला है कि छठे स्थान पर तो आएगा 4 और तीसरे स्थान पर कौन आएगा, 3।
तो हम गिनना इस साइड से शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। जैसे मैंने बोला कि 92 लिखें, तो मैं 92 ऐसे ही तो लिखूंगा मैंने कहा 104, तो 104 क्या कोई ऐसे लिखता है? ऐसे नहीं लिखेगा, तो वो ऐसे ही लिखेगा, मतलब यहाँ पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो इस साइड से संख्याओं को गिनते हैं। तो इसने बोला है हमारे पास छठे स्थान पर, तो छठा स्थान तो ये हुआ, इस पर क्या आएगा? 4, और तीसरा स्थान ये हुआ, इस पर कौन आएगा? 3। ये तो फिक्स जगह होगी। तो 4 को मैं यहाँ कितनी बार भर सकता हूँ? मतलब 4 तो 4 ही रहता है, ये तो है नहीं। मैंने बोला 100 तो 100 ही होता है, तो 4 तो मतलब एक ही है। तो यहाँ इस स्थान को भरने के लिए हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? एक संख्या है, और वो एक संख्या का नाम क्या है? 4। तो इस स्थान को तो मैं एक ही बार भर सकता हूँ। और जो यहाँ ये तीसरा स्थान है, इसको कितनी बार भर सकता हूँ मैं? इसको भी एक ही बार भर सकता हूँ, क्योंकि संख्या तो 3 ही हमारे पास है। और यहाँ जो ये रहेगा पहला स्थान, इसको कितनी बार भर दूंगा मैं? 9 बार, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक कुल 10 संख्याएं होती हैं, जिनमें से पहले स्थान पर हम 0 का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इस स्थान को तो मैं 9 बार भर दूंगा। और बाकियों के भरने के लिए हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, तो बाकियों को भरने के लिए हमारे पास कितने अंक हैं? 10-10 अंक हैं। तब हम क्या कर देंगे? इसकी गुणा। तो क्या हुआ हमारे पास? 9000। तो हमारे पास आंसर आया प्यारे बच्चों 9000। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आगे देखेंगे, आगे देखते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है, 100 अंकों की कितनी 100 अंकों की कितनी 100 अंकों की कितनी सम धनात्मक संख्याएं बनाई जा सकती हैं? सम की जगह विषम भी बोल सकता है, या अकेला ये भी कह सकता है कि 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 100 अंकों की कुल कितनी धनात्मक संख्याएं बनाना संभव है, या 100 अंकों की सम धनात्मक संख्याएं कितनी बनाना संभव है, या 100 अंकों की विषम धनात्मक संख्याएं बनाना संभव है। तो इसने 100 अंकों की बोला है, तो जाहिर है बात है प्यारे बच्चों, 100 ही बॉक्स बनेंगे। तो 100 बॉक्स तो बनाते बनाते हमारे पास पेपर का टाइम हो जाएगा, तो इसमें 100 बॉक्स नहीं बनाने, सिर्फ समझने के लिए 2-3 बॉक्स हम बना लेते हैं। भाई ये पहला बॉक्स, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे चलता चलता लास्ट में हमारे पास कौन सा बॉक्स बनेगा? 100वें नंबर का बॉक्स बनेगा। ठीक है। और संख्याएं भर क्या सकते हैं? संख्याएं तो हम 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हीं में से तो भर सकते हैं। तो जाहिर बात है प्यारे बच्चों, इस स्थान को मैं कितने तरीके से भर सकता हूं? इस स्थान को भर सकता हूं मैं 9 तरीके से। पहले हम धनात्मक सीखेंगे निकालना, फिर सम और विषम सीखेंगे। तो इस स्थान को भर सकता हूं मैं 9 तरीके से। तो बाकी स्थानों को तो भरने के लिए मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है, तो मैं इसको भी 10 तरीके से भर दूंगा, इसको भी 10 से, ऐसे चलते चलते इसको भी कितने तरीके से भरूंगा मैं? 10 तरीके से। तो हमारे पास क्या हुआ? एक तो आया 9, 100 में से एक स्थान हो गया हमारे पास 9, तो बाकी कितने स्थान बचे? बाकी तो 99 स्थान बचे। तो इट मीन्स जो 10 है वो 99 बार उसकी गुणा हुई होगी। तो हम क्या लिख देंगे? 10 की पावर 99। तो 100 अंकों की कुल धनात्मक संख्याएं कितनी बनाना संभव है? 9 गुणा में 10 की पावर 99, क्योंकि 10 की पावर 99 को हम नहीं खोलेंगे, बहुत लंबा जाएगा। अब देखो, अगर सम पूछ लेता आपसे, अगर यहाँ आपसे सम पूछ लेता है, तो इस स्थान को भरने के लिए कितनी जगह है? 9। इस स्थान को भरने के लिए कितनी जगह है? 9। और हमारे पास जो 100वें नंबर का जो स्थान होगा, वहां क्या पूछा है? अब की बार इसने सम पूछा है। तो सम कितनी निकली थी हमारे पास? 5। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, सॉरी ये नहीं आएगा, 4 और 1, 5। तो इस स्थान को मैं कितने तरीके से भर सकता हूं? और बीच वालों में क्या क्या आएगा फिर? 10-10 आएगा, ऐसे 98 तक। तो 9 पंजे 45। तो 2 स्थान तो हमारे पास 100 में से आ गए, और हमें पता है 100 में से 2 स्थान हमने यहाँ ले लिए, बचे कितने? 98 स्थान। और 98 स्थानों पर क्या आ रहा है? 10। तो 10 की कितनी पावर बचेंगे हमारे पास प्यारे बच्चों? 98। 10 की कितनी पावर बचेंगी? 98। तो हम कितनी सम धनात्मक संख्याएं बना सकते हैं 100 अंकों की? 45 गुणा में 10 की पावर 98।
सेम यही विषम का आएगा, क्योंकि विषम भी यहाँ कितनी रख सकते हैं हम, 5 ही तो रख सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें ये बोला कि 100 अंकों की संख्याएं बनाओ जो 5 से जो 5 से पूरी पूरी क्या होती हो, भाग होती हो। यहाँ कंडीशन डाल दी प्यारे बच्चों, देखो कैसे। जैसे ये हुआ पहला स्थान, तो इसको तो मैं 9 ही बार भर सकता हूं। दूसरे स्थान को भी क्या भर दूंगा मैं, 10 बार। ऐसे तीसरे को, ऐसे चलते चलते जो 100वें नंबर का जो स्थान होगा, इस पर कंडीशन रख दी कि 5 से पूरी पूरी भाग हो। तो कोई संख्या 5 से पूरी पूरी कब भाग होती है, जब उस संख्या का इकाई का अंक 0 और 5 हो। मतलब चाहे तो मैं यहाँ 0 रख सकता हूं, चाहे मैं यहाँ 5 रख सकता हूं। तो 100वें स्थान को भरने के लिए मेरे पास कितनी संख्याएं अवेलेबल हैं, 2 ही तो हैं, 0 और 5। तो इस स्थान को मैं कितनी बार भर दूंगा, मैं 2 बार। 9 दूनी 18, और बचे कितने स्थान हमारे पास, 98, और 98 की पावर क्या रह जाएगी, 100, सॉरी 10। 98 की पावर क्या रह जाएगी, 10। ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, यानी ये हुआ 18 गुणा में, तो हर जगह 10 10 आ रहा है, और 10 कितनी बार आएगा, 98 बार। तो क्या बचेगा, 18 गुणा में 10 की पावर 98। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू।